आपका पेट भर जाएगा, लेकिन नियत नहीं, गारंटी है एक बार नहीं बार बार बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी और हेल्दी रहें। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद रफीआ का चैनल। आज हम लेकर आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार ब्रेकफास्ट की रेसिपी। आज हम बनाएंगे आलू पराठा, वो भी यूनिक स्टाइल में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और साथ ही कुकिंग विद रफीआ को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए जी, मज़ेदार से पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डो रेडी कर लेंगे पराठों के लिए। तो यहाँ पर हमने 150 ग्राम मैदा ली, जिसको इस तरीके से हमने छान लिया था। अब इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे, आधा छोटा चम्मच, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे आटे में नमक को। तो यहाँ पर हमने नीम गर्म पानी लिया था, तो नीम गर्म पानी आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कीजिएगा। ज़्यादा ऐड नहीं करना पानी को, बस थोड़ा ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसी तरीके से हम डो को गूंद लेंगे। अगर इसमें हम ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो डो जो है ना वो नरम हो जाएगी और पराठे हमारे अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी को ऐड करते जाना। अब अच्छी तरीके से हाथों की मदद से आटे को गूंद लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, मज़ीद थोड़ा सा। तकरीबन यहाँ पर हमने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरीके से आटे को गूंदने के बाद इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर आप जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कुकिंग ऑयल शामिल करें 2 बड़े चम्मच। आप इसमें देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमने ऑयल शामिल किया, इससे हमारे पराठे खस्ता बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे। इस तरीके से हमने आटे को गूंद लिया है। अब अच्छी तरीके से आटे को कवर करके रखेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप हमसे भी ज़्यादा बेहतरीन पराठे घर पर तैयार कर सकें। तो चलिए अब फिलिंग रेडी करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें हम आलू शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिसको हमने अच्छी तरीके से बॉयल कर लिया था। अब इसको हम मैश कर लेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे, ये ऑप्शनल है। अगर इस स्टेज पे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही कुकिंग विद रफीआ को सब्सक्राइब भी कर लें। तो इसको अच्छी तरीके से हमने मैश कर लिया। इसमें हम धनिया शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हम धनिया कुटा हुआ शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच, और भुना हुआ जीरा शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच। काली मिर्च शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक। अब इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक, और इसमें नमक शामिल कर देंगे आधा छोटा चम्मच। हरी मिर्च शामिल कर देंगे कुटी हुई 2 से 3 चम्मच जायके के मुताबिक। अगर आप बच्चों के लिए कर रहे हैं तो हरी मिर्च और लाल मिर्च को स्किप कीजिएगा। अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स कर लिया। इसमें हम हरा धनिया शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ तकरीबन 2 से 3 चम्मच। इन सबको अच्छी तरीके से दोबारा मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले, सारा धनिया वगैरह मिक्स हो जाए मसाले में। तो ये हमारी मज़ेदार सी फिलिंग रेडी हो गई है। अब इसको हम रखेंगे साइड पर। जब इसके हम पराठे बनाएंगे तब इसको हम यूज़ करेंगे। कवर करके साइड पर रखेंगे। आप हमारी वीडियोस कौन से शेयर और कौन से मुख से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैं आपकी कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। तो डो अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है पराठे बनाने के लिए। तो डो को अच्छी तरीके से हम दोबारा गूंद लेंगे। अब इसको हम काउंटर पर रख के इसके हम 4 हिस्से करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 हिस्सों में, ताकि इसके 4 पराठे हम बना सकें। तो जितना आप पराठे बनाना चाह रहे हैं उसी हिसाब से इसको डिवाइड कीजिएगा। तो इसके हमने 4 हिस्से इस तरीके से कर दिए हैं। तो फिलिंग में आप कोई भी वेजिटेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद हो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि शिमला मिर्च हो गई, गाजर, प्याज और मटर वगैरह, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त पराठे बन के रेडी होंगे। तो इस तरीके से हमने इसके पेड़े बना लिए हैं। अब इन पेड़ों को अच्छी तरीके से एक प्लेट में, एक ट्रे में रख देंगे। रखेंगे इनको साइड पर। तो यहाँ पर एक पेड़ा लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे, स्प्रिंकल कर देंगे आटे को, और अच्छी तरीके से इसको हम जो है ना बेल लेंगे रोटी की तरह। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ग्रेटेड डाल देंगे। तो यहाँ पर हम तकरीबन 100 ग्राम चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर रख देंगे फिलिंग को, जो हमने आलू की फिलिंग रेडी कर दी थी। इस तरीके से हमने फिलिंग के ऊपर मोज़रेला चीज़ और रख दी थी ताकि हमारी चीज़ी से बने ये पराठे। अब इस फिलिंग को हम कवर कर देंगे आटे के साथ, ताकि जो भी हमने इसमें फिलिंग ऐड की है, चीज़ और आलू वगैरह, वो सारे बाहर ना निकले। तो इस तरीके से इसको हमने सील कर दिया। इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा आटा। अब अच्छी तरीके से इसको हम बेल लेंगे रोटी की तरह। तो इसको हमें फ्लैट बेलना है। तो इसको अच्छी तरीके से हमने बेल लिया है, ये देखें। तो हमें जो है ना ये मोटी सी रोटी नहीं बनानी, दरमियानी सी इसको हमें अच्छी तरीके से हम बेल लेंगे। तो है ना आसान और बहुत ही मज़ेदार से पराठे। तो इस तरीके से हम सारे पराठे बेल लेंगे। तो ये रेडी हो चुका है फ्राई होने के लिए। तो तवे को अच्छी तरीके से हम गर्म कर लेंगे और इसकी हीट लो कर देंगे,
ऑयल शामिल कर देंगे तवे के ऊपर और पराठे को इस तरीके से तवे के ऊपर रख देंगे। अब पराठे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ब्रश की मदद से। तो आप इसमें देसी घी और मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। इसको हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसकी साइड हमने चेंज कर दी है। इसको भी हम जो है ना 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करेंगे दूसरी साइड से। इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगा देंगे, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच मक्खन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छी तरीके से पराठे के ऊपर मक्खन को लगा देंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार हमारे पराठे बन के रेडी होंगे। इसको हम इतना फ्राई करना है जब तक ये हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो दूसरी साइड से भी हम पराठे के ऊपर मक्खन को लगा देंगे इस तरीके से। आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारे पराठे के ऊपर हमने मक्खन लगा दिया इस तरीके से, देखिए। अब इसकी हम साइड चेंज कर देंगे ताकि ये मज़ीद क्रिस्पी हमारे पराठे बन के रेडी हो जाए। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देंगे। तो ये मज़ेदार सा नाश्ता बनने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। इसी तरीके से हम सारे पराठे बना के तैयार कर लेंगे। हर घर में तो पराठे बनते हैं, लेकिन इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार पराठे बन के रेडी होते हैं। तो सेम प्रोसेस से हमने सारे पराठे बना के तैयार कर लिए हैं। तो ये मज़ेदार से आलू पराठे की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी हमारे पराठे बन के रेडी हो चुके हैं। तो आप इनकी वॉइस से चेक कर सकते हैं कि ये कितनी क्रिस्पी बने हैं पराठे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आप ये मज़ेदार से पराठे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। तो हमने इसको गर्मा गर्म सर्व किया था रायते के साथ, टोमेटो केचप के साथ। आप चाहें तो हरी चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। इनका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त है, मुझे तो बहुत पसंद है। आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा की तरह दुआ में याद ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।